हेलो नमस्कार दोस्तों। अब ऐसे ही नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, मतलब बहुत मोटा सा एक्सीडेंट, पर ऊपर वाले की कृपा से छोटे पे निपट गया। पर मुझे अब ये 1.5 महीने पट्टी बांध के रखनी है, उसके बाद शायद फिजियोथेरेपी हो, तब जाके हल्का हेयर लाइन फ्रैक्चर आया है शोल्डर में। तो तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता आप लोग से मिलने के लिए, और वो मैं कर नहीं सकती इतने दिन। तो मैंने सोचा अब इसी अवस्था में आपसे रूबरू होते हैं। खैर, मैं गिरी हूँ, पता अपने शहर में भी नहीं, दूसरे शहर में जाके एक्सलेटर से गिरी हूँ, चलते हुए एक्सलेटर से। तो भगवान की बहुत कृपा और आप लोग की दुआ से कि आज मुझे छोटी मोटी सी लगी है। बहुत कुछ हो सकता था, भगवान ने बचा लिया, ईश्वर ने तो बहुत कृपा करी जो छोटे में निकल गए। चलिए, मेरी राम कथा तो चलती रहेगी, मेरी राम कहानी लेके बैठ गई। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। उसके कहानी का शीर्षक है किराएदार। एक छोटा सा शहर देवास, जैसे कि है पता है आपको, देवास में एक माँ बाप और बेटी रहता था। तो बेटी जॉब करने के लिए, उसकी नई नई जॉब लगी, वो किसी बड़े शहर में गई और वहाँ जॉब कर रही थी। तो उसको पता चला उसके पिताजी बीमार हैं, उनको माइल्ड हार्ट अटैक पड़ा था। तो वो उन्हें देखने छुट्टी लेके घर आती है। घर आके पिता से जब बात कर ही रही थी तो इतने में उसके माँ के शोर की आवाज़ आती है। तो पूछती है पिताजी से कि क्या हो गया माँ को, माँ किसको ऐसे डांट रही हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी माँ का तो ये डेली का काम है, और जो किराएदार है ना उनके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इसलिए तुम्हारी माँ शोर मचा रही है। और उसकी माँ लगातार उन्हें डांट रही थी, बच्चों को कह रही थी पता है जब घर में बीमार है और तुम लोग ऐसे शोर मचा रहे हो, कभी चुप रहा करो, ये वो, और ऐसे डांट रही थी। तो फिर उसके पिता ने मना करा बेटी से, बोला बेटी का नाम था अपूर्वा। तो बोले अपूर्वा रहने दे बेटा, तेरी माँ तो सुनेगी नहीं, मैंने बहुत बार समझाया है, मानती नहीं है, अब तू रहने दे। तो वो पिता से बात करने लगी। करते करते जब उसके पिता की आँख लग गई, तब वो किचन में गई माँ के पास और जाके माँ के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। फिर इतने में मोटर के आवाज़ आई तो उसकी माँ बड़बड़ाने लगी, ये किराएदार ने तो मेरा खून पी रखा है, देखो फिर मोटर चला के भूल गए। तो बेटी बोली अपूर्वा की माँ, सबसे होता है, इंसानों से भूल हो जाती है, ठीक है मैं बंद करके आती हूँ। तो जाके वो बंद करके आते, लेकिन उसकी माँ बड़बड़ाती रहती, कहती उसने तो हद कर रखी है, जानबूझ के चला देते हैं, परेशान करते हैं। मैंने तुम्हारे पापा से कितने दिन से कहा है कि इनको निकालो, कोई अच्छा ढंग का किराएदार रखते हैं। फिर बात आई गई हो जाती है, बोलती है कि माँ आप लोग मेरे साथ चलिए। तो इसकी माँ कहती है अभी तो तुम गई हो, नई नई जॉब है, थोड़ा सेटल हो जाओ फिर हम लोग आएंगे, और ऐसे भी बड़े शहर में हमारा मन नहीं लगेगा, जो भी हो। फिर जब शाम को वो जो ऊपर किराएदार होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ आते हैं और इसके पिता का हाल चाल जानते हैं। तो इसके पिता कहते हैं आप लोग के रहते हुए हमारी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, आप ही तो हमें लेके गए थे उस समय, और उनसे बहुत अच्छे से बात होती है। ये देख के अपूर्वा को बहुत अच्छा लगता है। फिर अपने पिता से कहती है पिताजी आप भी तो बहुत अच्छे किराएदार मिले, और देखिए कितने अच्छे से आपसे उनके बनती है, बहुत अच्छा है। तो इसके पापा कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे तो सही लगता है, मेरी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद है, रोज़ कुछ ना कुछ नुक्स निकालती है और उनके पीछे पड़ी रहती है, किट किट करती रहती है। जो भी हो, जैसे तैसे अपूर्वा अपने मम्मी पापा को मनाती है अपने साथ लाने के लिए, उनका टिकट करवाती है और निर्धारित दिन पे ये लोग आ जाते हैं। आने पे जैसे उनकी खबर मिलती है, उनके पड़ोस में रहने वाली उनकी मकान मालकिन आ जाती है, आती है, उनसे अच्छे से बात करती है, पूछती है आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं, और अपने घर से ही चाय नाश्ता की व्यवस्था कर देती है। और फिर अपूर्वा थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपना माँ से कह के जाती है माँ आज मुझे बहुत काम है और मुझे शाम को मैं देखती हूँ, और कल की छुट्टी करूँगी, पिताजी को लेके किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना है। और जब तक आप घर पे देख लेना, कोई चीज़ रखी हो तो बना लेना, नहीं तो बता देना, मैं ऑर्डर कर दूँगी। परंतु पूरा दिन वो काम में इतनी व्यस्त होती कि वो भूल जाती है, घर में फ़ोन कर भी नहीं पाती है। लेकिन शाम को जब आके पता चलता है कि उसके मकान मालकिन ने कई बार हाल चाल पूछा और खाने के लिए भी पूछा था, परंतु उनकी माँ ने कुछ बना लिया था। और जितने दिन वो लोग रहे, इसने बेटी ने तो बाप माता का पिता का ख्याल रखा, लेकिन समय कम मिल रहा था।
लेकिन मकान मालकिन उसकी बहुत अच्छे से उनके आवाभगत करती रही और आती जाती रही, बोलती रही। तो एक दिन उन्होंने, इसकी माँ ने पूछ लिया कि आप तो बहुत अच्छी है, मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है और हम लोग भी बहुत अच्छे जो इतने अच्छे मकान मालिक मिले हैं इसको। तो वो जो औरत थी वो बोली कि ऐसा नहीं है, मेरे इस फ्लैट में, मेरे इस बिल्डिंग में 8 फ्लैट है, किराएदार है, लेकिन मैं किसी को किराएदार समझती नहीं हूँ, मैं हर एक से अच्छा व्यवहार करती, क्योंकि हम किराएदार तो हम सब हैं। ईश्वर ने जो हमें जो ये मानव दे दिया है, ये तो हमें किराए पे ही है, जब चाहे वो हमें इससे खाली करा सकते हैं। तो ये बात इसकी माँ की बहुत अच्छी दिमाग में बैठ जाती है, और वो कहती, अपनी गलती उनको पता चलता है कि हाँ ये बहुत बड़ी बात कह दी। और जब वो अपने शहर लौटने लगती है तब बेटी से कहती, बेटी तुमने यहाँ ला के, इस शहर में ला के जो मेरे ऊपर एक उपकार करा है, और मैं अब इस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को भी और हर चीज़ को मैं एक नई दृष्टि से देखना शुरू करती हूँ। तो वही बात है कि ईश्वर के हाथ में हमारी, हम भी किराएदार हैं। ये देह जो हमें मिला है किराए का, किस समय वो हमसे खाली करा ले ये पता नहीं है। इसलिए ये तो छोटी सी बात है, कोई किराएदार आता है जाता है, उनसे हम क्यों बिगाड़ के रखें। तो और इसी के साथ अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।